ये हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने परेशान कर रखे हैं। किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को चार्जशीट कर देते हैं और इनसे 10-12 घंटे ड्यूटी दी जाती है और ड्यूटी लेने के बाद इनको कोई ओवर टाइम और कोई टीम नहीं है। तो कर्मचारी परेशान है। कर्मचारी अगर कोई कर्मचारी बोलता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। और करनाल डिपो में जो ये टीएम साहब आए हैं ये ज्यादा ही कर्मचारियों को परेशान कर, प्रबंधक भी भ्रष्टाचारी है और टीएम भी भ्रष्टाचारी है। और इस जीएम को तो यही नहीं पता जीएम हूँ या नहीं है। इसके जीएम बना तो एक यहाँ पर दलाल है जीएम का, जो टीवीएफ की अपना रवैया बना रखा है पैसा कमाने का। तो इन्होंने मतलब पैसा कमाना है, पैसे के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। इन्होंने करनाल डिपो में जो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं उनको से 3 महीने में 27,000 किलोमीटर करवाने होते हैं, जबकि ये उनके साथ मिली भगत करके रोडवेज की बसें अंदर स्पेयर में खड़ी हैं और उनको रोडवेज की बसों को गांव में चलाया जा रहा है और इनको किलोमीटर स्कीम की बसों को जो कंडम बसें हैं चंडीगढ़ लंबे रूटों पे चलाया जा रहा है और जो हमारी सवारियां हैं पब्लिक है उनके साथ भी उनकी जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। आज की जो हमारी मांगे हैं, करनाल डिपो के कर्मचारी करनाल डिपो के प्रशासन द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से शोषित हैं, परेशान हो गए हैं। 1.5 वर्ष से विभिन्न मांगों के ऊपर वो अपने महाप्रबंधक महोदय व टीएम महोदय से अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन समस्याएं हैं उनकी काफी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। अब वो परेशान हो गए हैं और आज ये धरना प्रदर्शन करने पर वो विवश हो गए हैं। डिपो के अंदर लगभग सभी रोटेशनों में कर्मचारियों से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जा रही है, 10 से 12 घंटे तक की ड्यूटी ली जा रही है और उसका कोई भी ओवर टाइम या अन्य भुगतान उनको नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा 7 महीने से हमारा जो ओवर टाइम बकाया है, जो लंबी रोटेशनों पे हमें ओवर टाइम दिया जाता है, उसका 7 महीनों से भुगतान हमें नहीं किया गया है। उससे भी कर्मचारी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। 2 साल से हमारा रात्रि भत्ता, जो गाड़ियां बाहर नाइट स्टे करती हैं, हरिद्वार, अमृतसर, पटियाला, दिल्ली, जो गाड़ियां बाहर नाइट स्टे करती हैं, उनका 2 साल से जो नाइट स्टे है रात्रि भत्ता बकाया है। सस्पेंड की बात की जाए 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करके नून का हेडक्वार्टर फिक्स करवा दिया गया है षड्यंत्र के तहत। पीएम की रैली थी 14 अप्रैल को यमुनानगर में, उन कर्मचारियों से सुबह 7 बजे ड्यूटी ले ली गई, 4 बजे तक उनसे ड्यूटी ली गई। 1 सप्ताह पहले, जबकि उनको पता था, डिपो प्रशासन को 1 सप्ताह पहले इस बात की जानकारी थी कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की यमुनानगर रैली है और उसके लिए अरेंजमेंट बसों की करनी है और वो कुछ कर्मचारियों की ड्यूटियां उन्होंने स्पेयर रखी। दोपहर को क्या चाह रहे हैं आप लोग? उन सभी मांगों को और उन कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाए, उन कर्मचारियों को न्याय मिले जिनको सस्पेंड किया गया है। एक कर्मचारी जो मेरे साथ खड़ा है मेरे साथ, इसको भी नाजायज रूप से सस्पेंड किया गया, केवल मात्र इसलिए क्योंकि ये अपनी मांग लेकर ये हरिद्वार चलता है और इसको उस रोटेशन में कुछ समस्या थी। मेरा नाम प्रवीण। आज कर्मचारियों की मांगों के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। सबसे पहले तो मीडिया कर्मचारी का धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए, हमारी आवाज उठाई। ये जी काफी समय से लंबे से हमारी मांगे पड़ी हुई हैं। 2 साल का हमारा रात्रि भत्ता रुका हुआ है कर्मचारियों का और 1 साल का ओवर टाइम, 8 महीने का ओवर टाइम नहीं मिल रहा, एलटीसी नहीं मिल रही और सबसे ज्यादा तो हमारा इस ट्रैफिक ब्लेजर से इससे गुस्सा है कर्मचारियों को। ये जो हमारी रोडवेज के जितने लोकल रूट हैं, आप अपना कैमरा दिखाइए, इन्होंने सारी सरकारी बसें सभी लोकल रूटों पे बंद कर दी हैं। इन प्राइवेट बसों को बढ़ावा दे दिया है, सभी जगह प्राइवेट बसें लगा दी हैं। सरकार ने इतना बढ़िया सराहनीय काम किया है, हैप्पी कार्ड बनाया, कई लाखों हैप्पी कार्ड बने हैं, लेकिन उनको बस ही नहीं मिल रही यहाँ पे और प्राइवेट वाले उनको हैप्पी कार्ड को बढ़ाते नहीं। पहले 0- का लड़कियाँ था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। उनके लिए बच्चों दर पर जनता पब्लिक दुखी हो रही है। इसके विरुद्ध में हमने आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन रखा है। यदि यातायात प्रबंधक हमारे जीएम साहब पे दबाव बना के ना कर्मचारियों को सस्पेंड करा, 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट करा दिया, 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करके उनको नू के ऑर्डर कर दिए। उनकी सिर्फ गलती कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी मांग की है कि हमारे को ना, जैसे कि हरिद्वार में बस लगा रखी है, पहले हरिद्वार में एक बस जानी पड़ती है, उसके बाद कैथल का गेड़ा दूसरी बस जानी पड़ती है। इतना ही उनसे जाकर है जी, एक बस को
2 बसों को लगा दो, बार बार रोज 3 बसें बदलनी पड़ती हैं। इसके उपरांत पीएम साहब ने गुस्सा खा के बोला ये तो ऐसे ही चलेंगी, और उनका डीओ लिख दिया और उनको सस्पेंड कर दिया। आज बसें बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है जी। 2 घंटे का प्रदर्शन है 10 से 12 बजे तक, और यात्री परेशान हो रहे हैं। यात्री ये पहले भी परेशान थे। आज हमने नहीं कि हमने 5 दिन पहले हमने अपने लेटर पैड पे सभी यूनियन ने डीसी करनाल को, एसपी करनाल को और भाई परिवहन मंत्री को, डीजी साहब को हमने लेटर पैड पे लिख के भेज दिया था 5 दिन पहले कि हम 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे इस यातायात प्रबंधक के खिलाफ या करनाल प्रशासन के खिलाफ। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह प्रधान, करनाल डिपो। इनको कल ज्वाइन की जायज मांगी थी मैंने। शाम को 4 बजे भी बुलाया था इनको, बकायदा लेटर लिख कर भी बुलाया था। भाई आपकी जो है वो हम जो जायज मांगे हैं उसको सुनने के लिए तैयार हैं। तो आए हमें वो बोले कि आपसे तो है ही नहीं, और ट्रैफिक मैनेजर से हमने करनी है। तो ट्रैफिक मैनेजर की कल मीटिंग थी, वो आए थे। अगर उन्होंने उनसे करनी है तो उनसे भी कर ले, उनको भी हम बुलवा देंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे कर्मचारी भी है जो, एक बंदा तो रिटायर भी हो चुका है और एक जिनके एक लाइसेंस से ऊपर से ही जांच होके आई थी, वो बस टर्मिनेट हो मेरे हाथ से हुए थे। तो संदिग्ध आरोप लगवा रहे हैं मेरे पास। हाँ, की बात की तो प्रूफ है तो दिखाए तो आरोप लगा रहे हैं। हम लोग आरोप को कोई यातायात प्रभावित होती है, तो पता करवा लेंगे हम किन किन रूटों पे हैं, उसके रूट चल रहे हैं। बीच में किसी रिटायर्ड कर्मचारी है या सस्पेंड है, वो कर्मचारी क्योंकि कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं। किलोमीटर के जो है उसको लेकर कह रहे हैं कि ग्रामीण जिला चंडीगढ़ लेवल तक हम होगी जा रही है। किलोमीटर वो तो है ही, उसमें कुछ बस ऐसी है जो 400 किलोमीटर के रोड से चलाती है। एग्रीमेंट में ही है वो 400 किलोमीटर के रूट से ही चला दी है रोटेशन की। होर्डिंग का एडमिशन दे सकते हैं। हाँ, होर्डिंग का एक होर्डिंग है, उसका छोटा हुआ था, उसको हमने नोटिस कर कह रहे हैं कि अवैध तरीके से सस्पेंड किया गया है। अवैध कैसे कहेंगे, किस प्रकार से कर्मचारी के 2 कर्मचारी जो सस्पेंड हुए हैं, मेरे यहाँ से तो चार्जशीट भी करे थे। प्रधानमंत्री की रैली में वो प्रोग्राम था जो यमुनानगर, उसमें बसें लेके जानी थी और शाम के ही ऑर्डर थे कि शाम को लेके जाना। तो 2 कर्मचारी को छोड़ के बाकी सभी ले गए, वो नहीं लेके गए। तो वो उनमें चार्जशीट हुए थे। वो मेरे से मिलने भी आए कि वो अंडर सेवन है, आप 8 में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ भाई, हम जांच करवा लीजिए, आप रिप्लाई दे दीजिए इसकी और जांच करवा लीजिए। जांच में आपका दोष नहीं है तो हम कोई और भी कारण हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम आपको जिससे भी आप जांच चाहते हो उससे करवाइए, निष्पक्ष जांच की जाएगी और आप निर्दोष होगे तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसी दौरान वो मुखल्ले से रिपोर्ट गई थी, वो वहाँ से ये आया कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और मुखल्ले से हम अपना